Assalamualaikum students. In this video I will talk about the Guillain-Barré syndrome. This is a part of clinical medicine section and particularly the neurology section. Guillain-Barré syndrome GBS is an immune mediated demyelinating peripheral neuropathy lead to the respiratory failure. इसमें demyelination होती है nerves की, peripheral nerves की, not the central nerves, peripheral nerves की demyelination होती है and lead to the respiratory failure. अगर respiratory nerves involved हैं so there will be the no respiratory muscles की अगर आप nerves का जो है ना control आप destroy कर दें so there will be the respiratory failure. ठीक है, and mostly it is associated with the Campylobacter jejuni infection. This causes dysentery. It causes dysentery. It causes the bloody diarrhea. कैम्पाइलोबैक्टर जेजुना इन्फेक्शन. ठीक है, इसके जीबीएस के चार टाइप्स होते हैं. अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP जिसको हम बोलते हैं. इसमें GM1 एंटीबॉडी होती है, ये आपको याद रखनी है. ठीक है, GM1 एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब कि पॉजिटिव होती है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप. AIDP इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड GM1 एंटीबॉडी इसमें होती है. ठीक है, एंड देन वी हैव द एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी. इसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर एक्सोन्स अफेक्टेड होंगे. एंड देन वी हैव द एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी. इसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों अफेक्टेड होंगे. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द मिलर फिशर सिंड्रोम. मिलर फिशर सिंड्रोम में GQ1B एंटीबॉडी पॉजिटिव आपको मिलेंगे, GQ1B एंटीबॉडी. एंड मिलर फिशर सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज बाय अ ट्राइएड. इस ट्राइएड में 3 चीज़ें होती हैं: एटेक्सिया, एयरफ्लेक्सिया, ऑफ्थल्मोप्लेजिया. एंड इन ऑफ्थल्मोप्लेजिया क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ पेपिलरी पैरालिसिस हो जाती है. ठीक है, पेपिलरी पैरालिसिस की वजह से ऑफ्थल्मोप्लेजिया होता है. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है. इट इज़ मिलर फिशर सिंड्रोम का जो ना ट्राइएड होता है. ठीक है, एंड देन इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं GBS के, इट इज़ असेंडिंग पैरालिसिस नॉट द डिसेंडिंग पैरालिसिस. Most important thing is the slow nerve conduction velocities, and second most important is the areflexia. There is no deep tendon reflexes and high CSF proteins ज़्यादा होते हैं, no fever. These features, अच्छा, हाई प्रोटीन आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलेंगे एंड जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एग्जॉजरेटेड होते हैं, नॉट द एयर रिफ्लेक्सिया. उसमें एयर रिफ्लेक्सिया नहीं होता. उसमें CSF प्रोटीन उसमें भी बड़े हुए होते हैं लेकिन उसमें एयर रिफ्लेक्सिया नहीं होता. उसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एग्जॉजरेटेड होते हैं, बड़े हुए होते हैं. उसमें स्लो NCV भी नहीं होता. दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द GBS. ठीक है, एंड GBS को हम अगर आप कल्चर करें, नॉट द कल्चर, लंबर पंक्चर करेंगे तो आपको CSF प्रोटीन उसमें ज़्यादा मिलेंगे. एंड अब इसको क्लिनिकली यूजुअली इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो आपके पास क्या क्लिनिकली होती है. ठीक है, एंड अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके पास क्या 4 वीक तक परसिस्ट करते हैं, 4 वीक तक रहते हैं. एंड इसको हम ट्रीट करते हैं विद द प्लाज्माफेरेसिस एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द GBS. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द GBS. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.